नॉन वर्बल बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कम्युनिकेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन और सोशल इंटरेक्शन को सक्षम बनाया जा सके। साथ ही पोटेंशियल वर्बल या अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन की फाउंडेशन रखी जा सके। ये स्ट्रैटेजी पेरेंट्स और थेरेपिस्ट के लिए इन बच्चों को चैलेंजेज ओवरकम करने, कंप्रीहेंशन इंप्रूव करने और अपनी नीड्स इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने में हेल्प के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती है, जो उसके ओवरऑल कॉग्निटिव और सोशल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में जाना कि बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज डिले के कितने सारे रीजंस हो सकते हैं। इन रीजंस को जानने के बाद अब इंटरवेंशन की बात आती है। ऐसे तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह से वर्क किया जाता है और स्पेशल कंडीशंस में प्रोफेशनल्स की भी नीड होती है, लेकिन इन सब के साथ हमें स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, जिससे ऐसे बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अप्रोप्रिएट पाथ एंश्योर की जा सके। स्ट्रैटेजी बच्चों को उसकी नीड्स और वांट्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, जिससे उनकी फ्रस्ट्रेशन कम होती है और उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट होता है। ये स्ट्रैटेजी आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स और इमिटेशन जैसे फाउंडेशनल स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करती है, जो वर्बल लैंग्वेज के प्रिकर्सर्स हैं। जिन बच्चों में वर्बल स्पीच डेवलप नहीं हो पाती, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी साइन लैंग्वेज या सिंबल सिस्टम्स जैसे अल्टरनेटिव मेथड्स को इंट्रोड्यूस करती है। कम्युनिकेशन को एनकरेज करके स्ट्रैटेजी सोशल इंटरेक्शन को सपोर्ट करती है और बच्चों को अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में सक्षम बनाती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट अदर कॉग्निटिव एबिलिटीज से लिंक्ड होता है और अर्ली स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कर सकता है। हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। जो स्ट्रैटेजी एक बच्चे के लिए काम करती है, वह दूसरे बच्चे के लिए काम नहीं भी कर सकती। लेकिन कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी हैं जो नॉन वर्बल बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलप करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम इन सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी पर डिस्कस करते हैं। बच्चे प्ले के थ्रू बहुत कुछ सीखते हैं और इसमें लैंग्वेज सीखना भी शामिल है। इंटरैक्टिव प्ले आपको और आपके बच्चे को कम्युनिकेट करने के एंजॉयबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को पसंद आने वाले वैरायटी ऑफ गेम्स खोजें। आप ऐसे प्लेफुल एक्टिविटीज भी ट्राई करें जो सोशल इंटरेक्शन प्रमोट करती है, जैसे सिंगिंग, गाना गाएं, रिसाइटिंग नर्सरी राइम्स को बार बार दोहराएं और जेंटल रफ हाउसिंग, पिलो लेकर बच्चे के साथ खेलें शामिल कर सकते हैं। इंटरेक्शन के दौरान अपने बच्चे के सामने और उसकी आंखों के लेवल के क्लोज खड़े हों, ताकि आपके बच्चे के लिए आपको देखना और सुनना इजी हो। अपने बच्चे की साउंड्स और प्ले बिहेवियर्स को मिमिक करने से उसे ज़्यादा बोलने और इंटरैक्ट करने के लिए एनकरेज किया जा सकता है। यह आपके बच्चे को आपका कॉपी करने और आपके साथ बारी बारी से खेलने के लिए एनकरेज करता है। मेक श्योर कि आप अपने बच्चे के खेलने के तरीके को तब तक ही कॉपी करें जब तक कि उसका बिहेवियर पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, जब वह कार रोल कर रहा है तो आप भी कार रोल कीजिए। अगर वह कार क्रैश कर रहा है तो आप भी कार क्रैश कर सकते हैं, लेकिन जब वह कार थ्रो कर रहा है तो आपको कार थ्रो नहीं करना चाहिए। इससे नेगेटिव बिहेवियर बढ़ सकता है। जेस्चर्स और आई कांटेक्ट लैंग्वेज का फाउंडेशन बना सकते हैं, इसलिए इन बिहेवियर्स का मॉडलिंग और रेस्पॉन्डिंग से अपने बच्चे को एनकरेज करें। अपने जेस्चर्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं। कम्युनिकेट करते समय अपने बॉडी और अपनी वॉइस दोनों का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लुक कहें तो हाथ बढ़ाकर पॉइंट करें, जब आप यस कहें तो हेड हिलाएं। ऐसे जेस्चर्स का यूज करें जिनको इमिटेट करना आपके बच्चे के लिए इजी हो, जैसे क्लैपिंग, ओपनिंग हैंड्स, रीचिंग आउट आर्म्स एटसेट्रा। अपने बच्चे के जेस्चर्स को
रेस्पॉन्ड करें। जब वह कोई टॉय देखे या उसकी ओर पॉइंट करे तो उसे दे दें या ऐसा शो करें कि आप उसके साथ खेल रहे हैं। इसी तरह जो टॉय आपको चाहिए उसे उठाने से पहले उसकी ओर पॉइंट करें। जब बच्चा इमीडिएटली रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो लैंग्वेज में कुछ और करने की इच्छा होना नेचुरल है। लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को कम्युनिकेशन के लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी दें, भले ही वह न बोल पा रहा हो। जब आप कोई क्वेश्चन पूछें या देखें कि आपका बच्चा वांट्स समथिंग तो कुछ सेकंड्स के लिए रुकें और एक्सपेक्टेशंस के साथ उसकी ओर देखें। किसी भी साउंड्स या बॉडी मूवमेंट्स पर ध्यान दें और रेस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। इस तरह आपकी रेस्पॉन्स की प्रॉम्प्टनेस आपके बच्चे को कम्युनिकेशन की पावर का फील कराती है। अपने लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करें, सरल बनाएं। ऐसा करने से आपके बच्चे को आपकी बात समझने में हेल्प मिलती है। इससे उसे आपकी स्पीच को इमिटेट करना इजी हो जाता है। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो मोस्टली सिंगल वर्ड में बोलने की कोशिश करें। जैसे अगर वह बॉल से खेल रहा है तो बॉल या रोल कहें। अगर आपका बच्चा सिंगल वर्ड बोल रहा है तो अपनी गति बढ़ाएं, शॉर्ट फ्रेजेज में बोलें, जैसे रोल बॉल या थ्रो बॉल। कीप फॉलोइंग दिस वन अप रूल। जनरली ऐसे फ्रेजेज का यूज करें जिनमें आपके बच्चे द्वारा यूज किए जा रहे वर्ड से एक वर्ड ज़्यादा हो। अपने बच्चे का फोकस इंटरप्ट करने के बजाय वर्ड्स के साथ उसको फॉलो करें। वन अप रूल का यूज करते हुए अपने बच्चे को बताएं कि वह क्या कर रहा है। अगर वह शेप सॉर्टर से खेल रहा है तो जब वह किसी शेप को उसके स्लॉट में रखे तो आप इन वर्ड कह सकते हैं। जब वह किसी शेप को ऊपर उठाए तो आप शेप का नाम ले सकते हैं, जैसे ट्रायंगल, सर्कल एटसेट्रा। और जब वह उन्हें फिर से स्टार्ट करने के लिए बाहर निकाले तो आप डम्प शेप्स कह सकते हैं। आपके बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है इस बारे में बात करके आप उसे उससे एसोसिएटेड वोकैबुलरी सीखने में हेल्प कर सकते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज और विजुअल सपोर्ट्स सिर्फ स्पीकिंग एबिलिटी का प्लेस नहीं ले सकती है, बल्कि ये उसके डेवलपमेंट को एनकरेज भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे डिवाइसेज और ऐप्स होते हैं जिनमें पिक्चर्स होते हैं जिन्हें आपका बच्चा टच करके वर्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह ऑन ए सिंपलर लेवल विजुअल सपोर्ट्स में पिक्चर्स और ग्रुप ऑफ पिक्चर्स शामिल हो सकते हैं जिनका यूज आपका बच्चा रिक्वेस्ट और थॉट्स को इंडिकेट करने में कर सकता है। बच्चे की अर्ली अटेंशन स्किल्स बाद में उनकी फाउंडेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। एक बच्चे की फोकसिंग एबिलिटी स्पेशली विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई पर लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए नीडेड इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करें जो ज्वाइंट अटेंशन प्रमोट करती है, जैसे एक साथ पॉइंटिंग और लुकिंग। ऐसी इंटरैक्टिव प्ले का यूज करें जो उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। आई कॉन्टैक्ट और जेस्चर जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एंगेज करें और साउंड या वर्ड एलिसिट करने के लिए सॉन्ग्स या रूटीन्स के दौरान पॉज एंड वेट टेक्निक जैसे स्ट्रैटेजी का यूज करें। कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने से नॉन वर्बल बच्चों में सोशल कनेक्शन और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वर्बल स्किल्स की फाउंडेशन बनती है। होल डे में ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे नैरेट योर डे, डेली एक्टिविटीज लाइक गेटिंग ड्रेस्ड, ईटिंग या बाथिंग के बारे में बात करें और बताएं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। प्लेस आइटम्स आउट ऑफ रीच, बच्चे के पसंद का टॉय या स्नैक्स ऐसी जगह रखें जहां वह उसे देख सके और उसे साउंड या जेस्चर से उसे मांगने के लिए एनकरेज करें। ऑफर चॉइसेज, 2 ऑप्शंस बताएं, लाइक एन एप्पल एंड ए बनाना। प्रत्येक का नाम लेते हुए बच्चे को इसमें से एक सेलेक्ट करने के लिए एनकरेज करें। वीक या पुअरली कोऑर्डिनेटेड ओरल मोटर स्किल्स बच्चे के नॉन वर्बल होने या स्पीच और लैंग्वेज में सिग्निफिकेंट डिले का एक मेजर काउज हो सकता है। ओरल मोटर स्किल्स इंप्रूव करने के लिए फन नॉन स्पीच एक्टिविटीज़ का यूज करें।
जो माउथ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करे, जैसे ब्लोइंग बबल्स, यूजिंग स्ट्रॉज और प्लेइंग विथ च्यूई टॉयज एटसेट्रा। आप टंग और लिप्स के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज भी शामिल कर सकते हैं, जैसे रूफ ऑफ द माउथ से स्टिकी फूड आइटम्स को लिक कराना और स्मेलिंग या पॉटिंग जैसी सिंपल मूवमेंट्स का प्रैक्टिस कराना। आज की वीडियो में हमने देखा कि जो बच्चे बोल नहीं पाते उनमें लैंग्वेज डेवलप करने की स्ट्रैटेजी में प्ले बेस्ड एक्टिविटीज का यूज करना, जेस्चर्स और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंक्लूड करना, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना और एवरीडे रूटीन्स को लैंग्वेज प्रैक्टिस का अपॉर्चुनिटीज बनाना शामिल है। की अप्रोचेज में बच्चे की साउंड्स और एक्शंस को इमिटेट करना, अपनी डेली एक्टिविटीज के बारे में बताना और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना शामिल है जो बच्चे को अपनी नीड्स और इंटरेस्ट बताने के लिए एनकरेज करे। इसके अतिरिक्त बच्चे की ओरल सेंसरी मोटर स्किल्स पर वर्क करना भी बहुत जरूरी है। इन स्ट्रैटेजी के साथ स्पेशल कंडीशंस में प्रोफेशनल्स की हेल्प भी लेनी चाहिए। थैंक यू।